तो हेलो दोस्तों, मैं अभी सिंह आपके अपने परिवार एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि रोज 9:15 पर मैं आप लोगों के लिए क्लास लेके आता हूं, तो आज उसी क्रम में आज रक्षाबंधन के दिन भी मैं आज आप लोगों के सामने क्लास लेके आया हूं। लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। जो क्लास 9:15 पर आती थी, आज वो क्लास 8:15 पर है, क्योंकि हमारे ऑफलाइन में लड़कों ने जानकारी दी कि रक्षाबंधन यानी राखी 9 बजे से बांधना है। तो हमने वादा किया कि हम ये क्लास 8:15 पर शुरू करेंगे और 8:50 तक लगभग खत्म कर देंगे। और हमने रक्षाबंधन के स्पेशल क्लास में आज आप लोगों के लिए 5 नंबर लेके आए हैं। सब लोग आप 5-5 नंबर अपने झोली में लेके जाओगे, क्योंकि इससे प्रश्न आना बोर्ड एग्जाम में अनिवार्य है। तो बच्चों, आज जो क्लास है इंपॉर्टेंट क्लास, 5 नंबर इन बोर्ड एग्जाम में अगर आप लोग को 5 नंबर चाहिए तो आज की क्लास करनी अनिवार्य होगी। रक्षाबंधन स्पेशल क्लास है अभी सर के द्वारा, क्योंकि अभी सर आप लोगों के लिए रक्षाबंधन के दिन भी आप लोग को क्लास लेके आए हैं। तो आप लोग का परम कर्तव्य है कि आप लोग वीडियो शेयर करें। लेकिन बच्चों, एक चीज के लिए हमको माफी देना, क्योंकि आज हम आपका कमेंट नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका है। ठीक है, जिसमें बैटरी ना होने के कारण मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका है और सर भी स्टूडियो में नहीं है। तो आज हम अकेले ही लाइव क्लास आप लोगों के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना होना, आप लोग कमेंट करिए, बाद में हम आपके सारे कमेंटों का जवाब जरूर देंगे जब देखेंगे। तो आप कृपा करके आज क्लास पूरी अच्छे तरीके से देखेंगे और पूरी ऊर्जा के साथ देखेंगे। अगर आप लोगों को 5 नंबर चाहिए रक्षाबंधन स्पेशल क्लास में, तो इस क्लास को आज आप लोग को करना ही होगा। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम अपनी क्लास को बढ़ाते हैं आगे, क्योंकि आज ये रक्षाबंधन स्पेशल क्लास होगी। तो आइए, इसमें आज हम बच्चों पढ़ने वाले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। किसके बारे में पढ़ेंगे भैया? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। और मेरे बच्चों, ये बात मान लो दोस्तों कि ये इस बार के बोर्ड एग्जाम में जरूर आने वाला है 5 नंबर का, और आना ही पड़ेगा इस प्रश्न को। तो आप लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आ जाओ हम इस चीज को शुरू करते हैं और अपने अपने 5 नंबर अपने करते हैं। ठीक है, अभी तो एग्जामिनर देगा, उसके बाद जब आप लिखोगे तब 5 नंबर होंगे। तो आइए देखते हैं इसमें लिखा क्या है भैया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इसमें भी आप लोगों को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो चाय नाश्ता तो कराना पड़ेगा कि नहीं। तो चाय करा रहे हैं, चाय पिला रहे हैं। देखना, अब देखना क्या है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का विधिवत अध्ययन वैज्ञानिक बामर ने किया था। कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है गुरुजी? बहुत है, उतनी देर से परेशान किए हैं बताने। अरे रुको बच्चे, सब बताते हैं, आराम से आओ, कमेंट धीरे से करो, सब बताएंगे तुमको, काहे चिंता कर रहे हो। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का विधिवत अध्ययन वैज्ञानिक बामर ने किया था। इस स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर बहुत सी अलग अलग चमकीली रेखाएं होती हैं। यानी कहने का मतलब भैया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का विधिवत अध्ययन वैज्ञानिक बामर ने किया था और बताया है कि काली स्पेक्ट्रम यानी स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि में बहुत सी अलग अलग चमकीली रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं को क्रमशः एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा कहते हैं होते हैं। इन रेखाओं की यह विशेषता होती है कि रेखाओं की चमक तथा उनके बीच की दूरी एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाने पर क्या होती है? कम होने लगती है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ऑटो में लगाए चल रहा है, दूसरी वीडियो बना रहे हैं, पहली हो गई है। हाँ ठीक है, आ गए का आप? नहीं, हम खा चुके हैं सर। हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ आप आराम से आइए, खाना वाना खा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं बना ली, नहीं पार्टनर चला गया ना, परसों में गया वो तो। हाँ
हाँ हाँ हाँ सर, हाँ हाँ, तो हम आपके आते आते वीडियो बन जाएगी, आप आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ बच्चों, देख रहे थे कि इन रेखाओं की चमक तथा उनके बीच की दूरी एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाने पर घटती है, तथा वैज्ञानिक बामर ने इन रेखाओं की तरंग दैर्घ्य के लिए निम्न समीकरण प्राप्त किया, जो निम्नलिखित प्रकार से है। यानी जो हमारा बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, उसका विधिवत अध्ययन कौन किया? वैज्ञानिक बामर ने किया। और बामर ने बताया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि में बहुत सी चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम क्रमशः H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा डैश डैश होते हैं। इन रेखाओं की यह विशेषता होती है कि एक ओर से दूसरे ओर जाने पर इनकी जो चमकीला होती है ना, जो चमकीली, और इनके बीच की दूरियां घटती जाती हैं। तथा वैज्ञानिक बामर ने इन रेखाओं की तरंग दैर्घ्य को निम्न समीकरण से प्राप्त किया था, जो निम्नलिखित है। तो आ जाओ भैया, ये क्या है तो उसके बारे में जान लेते हैं कि क्या समीकरण था। तो इन्होंने जो समीकरण प्राप्त किया था भैया, वो था 1 में लेमडा इज इक्वल टू भैया आर, कोष्टक में था भैया, ठीक है, 1 में n1 का स्क्वायर माइनस 1 में n2 का स्क्वायर। ठीक है, 1n कर लेना, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ तक चली जाएगी, इनकी कोई भी सीमित या लिमिट नहीं होगी। अब देखना, जहां पर लेमडा तरंग दैर्घ्य आर रिडबर्ग नियतांक, अगर बाबू आपको 5 नंबर चाहिए आज की क्लास से, तो ये सब चीजें आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कह रहे हैं अभिषेक सर मतलब कहें तो उसका मतलब है कि वो एग्जाम में आना है, नहीं अभिषेक सर नहीं कहते हैं, ये बात समझ लो। तो रिडबर्ग नियतांक n1 का मतलब होता है निम्न ऊर्जा स्तर आरेख, निम्न ऊर्जा स्तर आरेख, ठीक है। और जो हमारा भैया n2 है, उसे हम उच्च ऊर्जा स्तर आरेख कहते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर कर लीजिए, ठीक है, आरेख रहने दीजिए, थोड़ा सा आरेख बड़ा हो जाएगा। तो मेरे बच्चों, जो हमारा तरंग दैर्घ्य यानी जो उसकी तरंग दैर्घ्य प्राप्त करने का फार्मूला होता है, वो 1 में लेमडा बराबर में आर, कोष्टक में 1/n1 का स्क्वायर माइनस में 1/n2 का स्क्वायर होता है। अब देखना भैया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत निम्न श्रेणियां प्राप्त होती हैं, तो कौन कौन सी श्रेणी होती है उस चीज को हम जानेंगे, ठीक है। देखना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में निम्न श्रेणियां प्राप्त होती हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में निम्न श्रेणियां प्राप्त होती हैं, वो कौन कौन सी श्रेणी है भैया? आपकी पहले नंबर पे आएगी लाइमन श्रेणी, दूसरे नंबर पर आएगी भैया बामर श्रेणी, बामर अपने ही नाम पर इन्होंने रखा था, ठीक है, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी। तीसरी आएगी मेरे बच्चों पासन श्रेणी,
और दोस्त मेरे जो चौथी श्रेणी होगी वो होगी ब्रैकेट श्रेणी। और जो पांचवी होगी दोस्त मेरे वो होगी फुंड श्रेणी। ठीक है, तो लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फुंड, तो कितनी श्रेणियां प्राप्त होती हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में गुरुजी? 5 प्रकार की। तो अब कौन कौन सी? लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फुंड, तो ये 5 प्रकार की हमारे सामने दोस्तों श्रेणियां प्राप्त हो चुकी हैं। तो इन श्रेणियों को हम लोग अच्छे से लिखेंगे और इनके बारे में भी हम लोग समझेंगे कि ये क्या होती हैं। लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फुंड, तो इनके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से विधिवत अध्ययन करेंगे। बस आप लोग दिल थाम के बैठो मेरे दोस्तों, इसके बारे में हम लोग विधिवत अध्ययन करेंगे। अब आ जाओ, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं। और सबसे पहले हेडिंग क्या थी भैया हमारी? लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी क्या होती है? अब लाइमन श्रेणी क्या होती है? अब हमारे प्यारे बच्चों के सामने ये प्रश्न होगा, तो कुछ क्षण का प्रश्न है वो देख लो। जैसे कि होता है कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। तो बस खामोशी है, देख लो भाई खामोशी में। तो लाइमन श्रेणी क्या होती है? जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर या पहली ऊर्जा स्तर, जब कोई परमाणु लिख रहे हैं, ठीक है, जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से पहली ऊर्जा स्तर पर लौटता है। जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से पहली ऊर्जा स्तर अर्थात N1 यानी N बराबर कितने 1 से, कोष्टक में लिखना इस चीज को, ठीक है, कहाँ तक? N2 बराबर 2,3 डैश जहां तक हो, ठीक है। तो जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर n बराबर 1 से, ठीक है, n बराबर 1 में, ठीक है, 1 में n2 बराबर 2, 3 डैश जितना भी आ जाए से आता है, तो इस प्रकार आता है या लौटता है, तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी लाइमन श्रेणी कहलाती है। इस प्रकार प्राप्त श्रेणी को हम लाइमन श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्तों को ये चीज समझ में आई होगी मेरे भाई लोगों को कि जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से पहली ऊर्जा स्तर अर्थात N1 में N2 बराबर 2, 3 डैश जहां तक भी से आता है या लौटता है, तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी को लाइमन श्रेणी कहते हैं। इसमें किरणें पराबैंगनी भाग पर इसमें किरणें पराबैंगनी भाग पर प्राप्त होती हैं। ठीक है बच्चों, तो कहां प्राप्त होती है?
पराबैंगनी भाग पर प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार हमारे बच्चों को ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हमारे दोस्तों को समझ में आया होगा कि जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से पहली ऊर्जा स्तर N1 में N2 से लौटता है तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी को लाइमन श्रेणी कहते हैं। इसे इसमें लिखना है, ठीक है। इसमें किरणें पराबैंगनी भाग पर प्राप्त होती हैं। इस किरणों को हम लोग स्पेक्ट्रमी रेखाएं भी कह सकते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु। इसमें जो हम लेमडा निकालेंगे तो 1/λ बराबर हम लोगों ने फार्मूला लगाया था R, और कोष्टक में हमने 1/N1 का स्क्वायर यानी N1 की जगह 1 रखेंगे और 1/N2 की जगह N2 ही रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर भैया देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी रेखाएं हैं हम उनको रख सकते हैं। तो इसमें कोई भी दिक्कत समस्या लेने वाले की नहीं है मेरे दोस्तों को। तो आइए हम लोग सबसे पहले अब क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम लोग ऊर्जा स्तर आरेख बनाएंगे जिसमें हम इन चीजों को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अब हमारे दोस्त अच्छे से इस चीज को समझेंगे। देखो यहां से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक ये हो गई, 2 हो गई भैया, ये बच्चों 3 रेखा हो गई, ये हम लोगों ने चौथी खींच दी, ये हमने 5वीं खींच दी, ये हमने 6ठी खींच दी, ये हमने 7वीं खींच दी भैया, 8वीं हो गई। अब सोच रहे होंगे कि सर जी कहाँ बना रहे हैं, ये 9 हो गई। अरे भैया ये तुम्हारे लिए है, ये सब 5 नंबर के खेल के लिए है। आप समझना, यही सब बनाओगे तभी तो 5 नंबर मिलेंगे। 12 में हो भैया, बोर्ड एग्जाम दोगे, ऐसे थोड़े ना मिल जाते हैं 5 नंबर, उनके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने सबसे पहले अपना ऊर्जा स्तर आरेख के लिए हमने रेखाएं खींच ली, जिसमें से हम लोग इसको n बराबर, जिसमें से हम इसको भैया n बराबर 1 का नाम देंगे, इसको हम n बराबर 2 का नाम देंगे, इसको भैया हम n बराबर 3 का नाम देंगे, इसको हम n बराबर 4 का, इसको भैया n बराबर 5 का, इसको n बराबर 6 का, इसको n बराबर 7 का, इसको n बराबर 8 का, इसको n बराबर 9 का नाम देंगे मेरे भैया। तो अब आप लोग ये ना समझ लेना कि सर ने मतलब 9 बना दी तो हम जिंदगी भर 9 बनाएंगे, इससे अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो बच्चों ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करती है कि आप लोग कितना बनाना चाहते हैं। अब देखना, ये हमारा पहला ऊर्जा स्तर आरेख है, ये जो है ये पहला ऊर्जा स्तर आरेख, ये दूसरा ऊर्जा स्तर आरेख, ये तीसरा ऊर्जा स्तर आरेख, ये चौथा ऊर्जा स्तर आरेख, डैश डैश करते करते ये 9 वाला ऊर्जा स्तर आरेख होगा मेरे प्यारे बच्चे। तो इसमें तो किसी की प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। अब आप लोग ऊर्जा स्तर आरेख बना लिए होंगे। अब जस्ट पीछे आ जाना, कहा गया है कि जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर आरेख से यानी छत से जब नीचे कूदता है और छत से कूदे तो पहले महले पर आए, यानी सबसे ऊपर से कूदे तो कहां गिरेगा, नीचे, सबसे नीचे गिरेगा। तो मेरे भैया अब इसी चीज को बना लेते हैं। कह रहा है कि जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर आरेख से आएगा, ठीक है, तो उच्च ऊर्जा स्तर आरेख के लिए क्या कर देंगे मेरे दोस्त, मेरे बंधुओं, तो इसके लिए हम लोग कर देंगे। अब देखना कि कह रहा है ऊपर से आना चाहिए, तो ये लो, हमने देखो N2 था, N2 से लाकर कर दिए कि नहीं कर दिए, देखो दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, मेरे बच्चों को। तो N2 से हमने N1 पर उतार दिया, तो इसका मतलब ये उच्च ऊर्जा स्तर आरेख से पहले ऊर्जा स्तर आरेख में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जब पहले पर आए तो लाइमन श्रेणी। अब आ जाओ, इसी प्रकार हम दूसरी ऊर्जा स्तर आरेख यानी तीसरी वाले से पहले पे उतार देते हैं, इससे हम लोग पहले पर उतार देते, जितनी भी हम उसमें उतारते चले जाए, तो इसमें कोई भी भेदभाव करने की जरूरत नहीं होगी। तो
इस प्रकार हम लोग लाओ इसमें उतारते चलते हैं और हमको ये स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होंगी। ये सभी कौन सी रेखाएं भैया? स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे सखा, बताओ है कि नहीं है? ये देखो हम लोगों ने ये क्या बना दिया भैया, हम लोगों ने ये स्पेक्ट्रमी रेखाएं बना दी। और इस प्रकार जो हमारे सखा लोगों, अब आपको क्या बताएं दोस्तों, तो इस प्रकार जो भैया हमको रेखाएं प्राप्त होती थी वो कहां प्राप्त होती? देखो इस श्रेणी को हम लोगों ने क्या कहा था भैया? इस श्रेणी को हम लोगों ने लाइमन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? लाइमन श्रेणी। कौन सी श्रेणी है बाबू मेरे? लाइमन श्रेणी। कहने का मतलब जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर आरेख से निम्न ऊर्जा स्तर आरेख में आएगा, मतलब पहले ऊर्जा स्तर आरेख में आ जाएगा तो लाइमन श्रेणी कहलाएगा। देखो हमने सबको पहले में उतारा है कि नहीं उतारा? तो हमारी इस प्रकार कौन सी श्रेणी प्राप्त हुई? लाइमन श्रेणी। और इसमें जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती हैं वो किस में प्राप्त होती हैं? पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार हमारे दोस्तों को ये चीज समझ में आया होगा। इस चीज को फिर से, पहले श्रेणी समझ में आई होगी तो दूसरी श्रेणी पर आते हैं। तो दूसरी श्रेणी हमारी क्या थी भैया? बामर श्रेणी। कौन सी श्रेणी थी? बामर श्रेणी। अब बामर श्रेणी पर क्या कहेंगे? देखो भैया जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर आरेख से, जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर आरेख से, ठीक है, उच्च ऊर्जा स्तर आरेख से दूसरे उच्च ऊर्जा स्तर आरेख से दूसरे ऊर्जा स्तर पर अर्थात N2, ठीक है, अर्थात N बराबर N2 में N बराबर क्या करेंगे? इस पे 3 करेंगे, 4 करेंगे, डेड डैश कहां तक? जहां तक हो सके। तो जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर आरेख से दूसरे ऊर्जा स्तर आरेख पर अर्थात N बराबर 2 में, N जो हमारा N2 था, N1 में तो 2 रख लेंगे, लेकिन जो हमारा N2 था उसमें 3, 4, 5 जहां से भी आ जाए वो उसकी बात, क्षमता की बात है, कहीं से भी आए, ठीक है, स्तर पर लौटता है, लाल से ही लिख लेते हैं भैया, लौटता है, तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी को बामर श्रेणी कहते हैं। बामर श्रेणी कहते हैं। तो हमारे प्यारे बच्चों को ये चीज समझ में आई होगी कि जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर आरेख से दूसरे ऊर्जा स्तर पर N1 बराबर 2 से 2 में N2 बराबर 2, 3 यानी 3, 4 डेड डैश जितना भी हो सके पर लौटता है, तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी को बामर श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में ठीक है, इस श्रेणी में प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाएं इसमें प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखा, ठीक है भैया। तो थोड़ा ये हमारे माइक का तार फंस गया था पाँव में, उसके वजह से हम गिर जाते, तो समस्या नहीं, बच गए, गिरे नहीं है, ठीक है। तो इसमें प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाएं दृश्य भाग में प्राप्त होती है।
दृश्य भाग में प्राप्त होती है। तो हमारे बच्चों को ये भी समझ में जरूर आया होगा। फिर इसका फार्मूला 1 में लेमडा इज इक्वल टू आर, कोष्टक में लिख लेंगे 1/2 का स्क्वायर माइनस में, भैया दूसरे ऊर्जा स्तर आरेख में रख रहे हैं तो n2 की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। यहाँ पर n/n2 का स्क्वायर, n1 की जगह हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस चीज को भी प्राप्त कर लिया। आओ इस चीज को अपनी हम श्रेणी पे दर्शाते हैं। हमने लाइमन श्रेणी बना ली। अब बामर श्रेणी के लिए उच्च ऊर्जा स्तर आरेख से दूसरे ऊर्जा स्तर आरेख पर लौटाएं, यानी ऊपर से फेंके, किसमें गिरे, नीचे वाले महले पे, नीचे से थोड़ा सा ऊपर वाले में गिरे। तो अब आ जाओ, थोड़ा सा ऊपर वाले से इसमें उतार दो। इसके लिए कलर बदल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों के लिए, जिससे हमारे छोटे छोटे बच्चों को, बंधुओं को कोई भी समस्या ना हो। तो आ जाओ, दिख रहा है, हमने इस पे लौटा दिया। अब इस वाली से इस पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा भैया बताओ। इस वाली से भी इस पे आएगा, यहाँ से भी इस पे हम लोग उतार देंगे, यहाँ से भी हम लोग इस पे उतार देंगे कि नहीं उतार देंगे बताओ। यहाँ से भी हम लोग इस पे उतार देंगे, यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, इस पे उतार देंगे। तो इस प्रकार हमारे बच्चों को यह भी समझ में आया होगा कि जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर आरेख से दूसरे ऊर्जा स्तर आरेख में लौटता है तो इस प्रकार जो हमको श्रेणी प्राप्त होती है, यानी दूसरे पर आए तो हमको जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्त, बामर श्रेणी कहते हैं। तो ये हमारी कौन सी श्रेणी प्राप्त हो गई, बामर श्रेणी प्राप्त हो गई। और इस श्रेणी में जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती हैं वो कहां पर प्राप्त होती हैं भैया, अवरक्त भाग में प्राप्त होती, नहीं माफ करिए, दृश्य भाग में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमारे बच्चों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। उम्मीद और भरोसा दोनों करते हैं कि ये चीजें भी हमारे दोस्तों को, हमारे प्रिय छात्रों को समझ में आया होगा, जिससे कि ठीक है। अब आ जाओ भैया, हम अपनी अगली श्रेणी पे जाते हैं। और अगली श्रेणी हमारी देखो, लाइमन हो गई, बामर हो गई, अब कौन सी श्रेणी आएगी, पासन श्रेणी आएगी। तो अब भाई आ जाओ दोस्तों, पासन श्रेणी जान लेते हैं हम। पासन श्रेणी, देखना मेरे छोटे छोटे बच्चों, आज आप लोग वीडियो शेयर कर नहीं रहे। देखिए हम रक्षाबंधन के दिन भी आप लोग के लिए क्लास लाए हैं, आपकी चिंता है हमको, लेकिन फिर भी आप लोग, हमारा ये प्यार आपको दिख नहीं रहा कि सर बताओ हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं और हम अपना कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं और अपनी वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। तुम्हारा परम कर्तव्य है कि आज रक्षाबंधन के दिन ये वीडियो शेयर करो बच्चों, ठीक है। तो आ जाओ, पासन श्रेणी क्या होती है भैया, उस चीज के बारे में भी देखेंगे। पासन श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट, जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर आरेख से तीसरे ऊर्जा स्तर आरेख, उच्च से तीसरे पर लौटता है तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी को हम क्या कहते हैं भैया, पासन श्रेणी कहते हैं। अब आ जाओ, इस चीज को लिख देते हैं। जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर आरेख से, उच्च ऊर्जा स्तर आरेख से पहले, ओ माफ करो दोस्त, जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर आरेख से तीसरे ऊर्जा स्तर आरेख पर लौटता है, यानी जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर आरेख से तीसरे ऊर्जा स्तर आरेख पर लौटता है, अर्थात n1 बराबर कहां से भैया, n1 बराबर 3 में, कहां से, n2 बराबर
कहाँ से भैया, N2 बराबर, यहाँ N2 नीचे लिख लो, N2 बराबर कितना हो जाएगा 4 5 6 डैश डैश डैश, जहां तक भी हो जाए। तो जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर आरेख से तीसरे ऊर्जा स्तर आरेख पर लौटता है, अर्थात N1 बराबर 3 में, N2 बराबर 4 5 6 से, तब इस प्रकार प्राप्त श्रेणी को पासन श्रेणी कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त श्रेणी को पासन श्रेणी कहते हैं। इसमें स्पेक्ट्रमी रेखाएं अवरक्त भाग पर अवरक्त भाग पर देखो, तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी को पासन श्रेणी कहते हैं। इसमें स्पेक्ट्रमी रेखाएं अवरक्त भाग पर प्राप्त होती हैं। तो मेरे बच्चों समस्या ना लो भाइयों, अगर आप लोग हमारे पास आए हैं 5 नंबर के लिए तो आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे, आप चिंता ना करें। आइए इस चीज को भी, माफ करिए थोड़ा गलती हो गई, इस चीज को भी हम लोग इस पे दर्शाते हैं और दर्शाने के बाद देखते हैं क्या हो जाएगा। भैया आ जाओ, दौड़ के आ जाओ तुम लोग, इसको भी इसमें दर्शा देते हैं। अब उच्च ऊर्जा स्तर आरेख से किस में लौटा दें, तीसरे पे, ये है तीसरा, ये देखो ये लौटा दिए। अब चौथे से हमने लौटा दिया, अब पांचवे से इस पे आ जाएगा, छठे पे इस पे आ जाएगा, सातवें पर इस पे आ जाएगा। लौट रहे हैं कि नहीं लौट रहे हैं बताओ मेरे दोस्तों, अच्छा लग रहा है आप लोग को, बढ़िया से ये लौट रहे हैं, वहां से भगाए जा रहे हैं कि चलो तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम ना हो किसी काम के फिर भी आए यहाँ हो, तो इन लोग को भगा दिया गया है भैया। तो हमारे प्यारे बच्चों को यह भी दिख रहा होगा कि जब कोई उच्च ऊर्जा स्तर आरेख से, मान लो उच्च ऊर्जा स्तर आरेख से तीसरे ऊर्जा स्तर आरेख पर लौटता है, तो उसके द्वारा जो हमारा बनता है भैया वो क्या बनता है, हमारी लाइमन, यानी कि जो हमारा बनता है वो कौन सी श्रेणी बनती है, पासन श्रेणी। पासन श्रेणी बनती है। अब पासन श्रेणी में क्या होता है भैया, इसमें जो बन जाएगा वो किसमें प्राप्त होंगी, स्पेक्ट्रमी रेखाएं। छोटा दिख रहा होगा आपको, लिए हम बड़ा कर देते हैं। इस पे जो बनता है भैया हमारा, ठीक है, इस पे जो हमारा बनता है वो इस चीज को थोड़ा सा हम लोग बड़ा करते हैं। अभी देखना, अभी तो हो गया था, अब इसको क्या है समस्या भाई, अभी तक तो इसको नहीं समस्या थी, अब अचानक इसको समस्या, अरे चलो भैया दिख नहीं रहा, अभी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब देखना, आपासन श्रेणी और रक्त भाग में प्राप्त होती हैं। अब आ जाओ मेरे बच्चों, हमारी जो चौथी श्रेणी होगी, और चौथी श्रेणी थी ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी में क्या होता है बच्चों, वो चीज देख लो। जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर आरेख से, जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर
जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर पर लौटता है, तो जब कोई परमाणु ठीक है, ये उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर पर लौटता है तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी को ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर पर लौटता है तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी को हम लोग ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। इसमें स्पेक्ट्रमी रेखाएं और रक्त भाग पर प्राप्त होती है। तो मेरे बच्चों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर आरेख से चौथे ऊर्जा स्तर आरेख पर आता है तो हमको कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होती है। इसमें स्पेक्ट्रमी रेखाएं और रक्त भाग पर प्राप्त होती हैं। और जो भैया हमारा 1/, में लेमडा होगा, ये आर कोष्टक में 1/4 का स्क्वायर माइनस में 1/, में n2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आ जाओ इस चीज को हम इसमें अपने बड़ा के इसमें दिखाते हैं। शायद इसमें आप लोग को दिख कम रहा था, तो इसके लिए भी हमारे पास जुगाड़ है मेरे दोस्तों। वो देखिए एकदम झक्कास दिख रहा है, आप लोगों को एकदम झकास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो हमारे पास हर व्यवस्था है हमारे प्यारे छात्रों के लिए, तो आप समस्या ना लें, ठीक है। तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छे से दिख रहा है। और इसमें भी उसमें भी आप लोग को एक और बना देते हैं चौथी श्रेणी पे। अब कहने का मतलब है जब कोई उच्च ऊर्जा स्तर आरेख चौथे पर लौटता है तो क्या घटना, क्या खेल खेलता है उसको देख लो। अब चौथे पर कह रहा है भैया, ये देखो हमने चौथे पर उतार दिया, यहां से भी लाकर उतार दिया, ये देखो उतार रहे हैं ना चौथे पर, देखो चौथी ही श्रेणी पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? सब आ गई ना। अगर उच्च ऊर्जा स्तर आरेख से चौथे पर प्राप्त होते हैं मेरे छोटे भाइयों, तो वो क्या कहलाती हैं? वो ठीक है, तो उसको हम लोग कह देते हैं भैया, क्या कह लेते हैं कि वो अवरक्त भाग पे प्राप्त हुई है। और इस प्रकार प्राप्त श्रेणी क्या कहलाती है? हमारी ब्रैकेट श्रेणी कहलाती है। तो ये हमारी कौन सी श्रेणी है भैया? ब्रैकेट श्रेणी। तो हम लोगों ने अपनी ब्रैकेट श्रेणी भी बना ली है। तो इस प्रकार मेरे किसी भी दोस्त को यह समस्या नहीं होनी चाहिए कि इस लाइमन श्रेणी क्या होती है, बामर श्रेणी क्या होती है, पासन श्रेणी क्या होती है, ब्रैकेट श्रेणी क्या होती है। तो इस पे हमारे किसी भी दोस्त को अब दिक्कत नहीं हुई होगी। तो थोड़ा सा आगे आ जाओ, अगला वाला बना लेते हैं। अगला अंतिम क्या है? वो है फुंड श्रेणी। लाइमन ब्रैकेट फुंड, लाइमन ब्रैकेट फुंड। तो हम लोग फुंड श्रेणी बनाते हैं भैया। फुंड 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 है भैया, फुंड फुंड नहीं। अब देखना भैया फुंड श्रेणी क्या होती है।
जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर आरेख से पांचवें ऊर्जा स्तर आरेख यानी ऊपर से पांचवें महले में कूदे तो उससे मेरे दोस्त किसका निर्माण होगा? हमारा फुंड श्रेणी का निर्माण होगा। तो आइए इस चीज को लिख लेते हैं। जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवी ऊर्जा स्तर पर लौटता है तो जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवी ऊर्जा स्तर पर लौटता है तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी को देखो, जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर लौटता है तो इस प्रकार भैया प्राप्त जो पांचवी पर लौटेगा तो इस पर प्राप्त जो होता है श्रेणी को हम फुंड श्रेणी कहते हैं। श्रेणी को फुंड श्रेणी कहते हैं। फुंड श्रेणी कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे प्यारे बच्चों को कोई भी समस्या दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि आज देखो रक्षाबंधन के दिन भी हम आप लोग के लिए क्लास लेके आए हैं। तो आप लोग का नितांत कर्तव्य है कि आप लोग वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाएं। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या कर देंगे भैया, इसमें प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाएं, इसमें प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाएं अवरक्त भाग पर होती हैं। यानी जो हमको इस पे स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिलेंगी भैया, वो कहाँ पर मिलेंगी? हमारे अवरक्त भाग पर मिलेंगी। तो इस चीज को भी एक बार और लाके बना लेते हैं और तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज कर देते हैं भैया, जिससे कि तुमको ये चीज दिखने लगे। देखो भैया, दिखने लगा होगा कि नहीं दिखने लगा? आ जाओ, इस चीज को हम लोग फिर से बना लेते हैं अपने प्यारे बच्चों के लिए। और इस बार हमने एक रंग नहीं लिया है, और वो किस रंग का नहीं लिया, हमने लाल। लीजिए भाई, अब किस में लौटाना है हमको? पांचवें पर। तो इस पे लाल पहले से है, इसको नहीं लेते, ये लेते हैं। किस पे लौटाना है भैया? पांचवें पर हम लोगों को लौटाना है। तो लाओ यहां से लौटा दो। ये देखो आ रही है, आती हुई आप लोग को दिख रही होंगी कि नहीं दिख रही? बताओ। जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर आरेख से पांचवी ऊर्जा स्तर आरेख पर लौटता है तो इस प्रकार जो श्रेणी होती है वो कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है हमको भैया? आप लोग ही इसका जवाब दे दो। तो इसके द्वारा जो हमको श्रेणी मिलेगी वो कौन सी श्रेणी होगी? फुंड श्रेणी कहलाएगी। तो कौन सी श्रेणी हम लोगों ने बना दिया बच्चों? फुंड श्रेणी बना दिया। तो इस प्रकार हमारे किसी भी प्यारे बच्चे को कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज की जितनी भी क्लास हुई थी उस पे कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है, और ये जो क्लास है मेरे भाई, ये 5 नंबर के लिए इतनी आवश्यक है कि अब हम आपसे क्या बताएं। इसको मतलब बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। अब देखो भैया, जब कोई प्रकाश किरण यानी माफ करिए, जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर आरेख से पहले ऊर्जा स्तर आरेख पे आता है तो इसके द्वारा जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम लाइमन श्रेणी कहते हैं। और
ठीक है, देखिए इस समय इसको हम भैया उस समय इसको किए थे तो ये बहुत अच्छे तरह से हंसी खुशी से हो गया था। अब देखो ये कलाकारी कर रहा है, गधापन का काम कर रहा है जब हमको ज़रूरत है तो देखो। ठीक है, अब इसको बड़ा करना है तो वो नहीं हो रहा भाई। चलो कोई बात नहीं, अभी जब किए थे तो ये हो गया था। ठीक है, बदतमीजी पर उतारू है भाई, अब क्या किया जाए बताओ, देख रहे हो। चलो कोई बात नहीं, दिख तो रहा है ना आप लोग को, तो कोई समस्या नहीं है, दिख रहा है तो। जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर आरेख से पहले ऊर्जा स्तर आरेख पर आता है तो उसके द्वारा जो श्रेणी प्राप्त होती है वो लाइमन श्रेणी कहलाती है। और कहाँ प्राप्त होती है स्पेक्ट्रमी रेखाएं? पराबैंगनी भाग पर प्राप्त होती हैं। अब दूसरा नंबर आया था बामर श्रेणी। जब परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर आरेख से दूसरे ऊर्जा स्तर आरेख पर लौटता है तो इस प्रकार जो प्राप्त श्रेणी होती है वो बामर श्रेणी कहलाती है। और बामर श्रेणी में जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती हैं वो कहाँ प्राप्त होती हैं भैया? दृश्य भाग में प्राप्त होती हैं। अब देना पाषाण श्रेणी। जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर आरेख से तीसरे ऊर्जा स्तर आरेख पर लौटता है तो उसके द्वारा जो हमको श्रेणी प्राप्त होती है वो कौन सी होती है? पाषाण श्रेणी कहलाती है। अब जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर आरेख से चौथे ऊर्जा स्तर आरेख पर लौटता है तो इसके द्वारा हमको ब्रैकेट श्रेणी मिलती है और स्पेक्ट्रमी रेखाएं हमारे अवरक्त भाग पर प्राप्त होती है। जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर आरेख से पांचवें ऊर्जा स्तर आरेख पर लौटता है तो इस प्रकार जो प्राप्त होती है हमको किरणें वो अवरक्त भाग पर प्राप्त होती हैं। और जो श्रेणी प्राप्त होती है भैया वो हमको कहाँ प्राप्त होती है? क्या कहलाती है? फुंड श्रेणी। तो इस प्रकार हम लोगों ने हाइड्रोजन का ऊर्जा स्तर आरेख भी देखा, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का होता है उसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त की। पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जाने, उसके बाद मेरे भाई हम लोगों ने क्या जाना? उसके बाद हम लोगों ने जाना इसके फार्मूले को। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में निम्न श्रेणी, यहां पर लिख लो भैया श्रेणी, निम्न श्रेणी प्राप्त होती है। तो कौन कौन सी श्रेणी है? लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाषाण श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी। फिर इस प्रकार हम लोगों ने एक एक का पोस्टमार्टम करके अच्छे से तुम लोग को समझाया। ये देखो, फिर हमने ये चित्र बनाया, फिर उसके बाद हमने ये फुंड श्रेणी आपको समझाया, या हमने आपको ब्रैकेट समझाया, आपको पाषाण श्रेणी समझाया गया। इस प्रकार आपको पहले कौन सी भैया? पहले लाइमन समझाया हम लोगों ने। देखो समझा लाइमन क्या होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बच्चों कौन से समझा? हम लोगों ने बामर श्रेणी समझा। फिर उसके बाद हम लोगों ने पाषाण समझा, फिर हम लोगों ने ब्रैकेट, फिर अंत में फुंड। और इस प्रकार हम लोगों ने ऊर्जा स्तर आरेख, अगर आप लोग इतना लिखते हैं तब जाकर बच्चे आपको 5 नंबर इस क्लास से, आज समझो आपके आज से इस रक्षाबंधन की स्पेशल क्लास में आप लोग का बाबू 5 नंबर क्लियर हो चुका है। यानी जो आज की आपकी स्पेशल क्लास थी इस पे आप लोग 5 नंबर प्राप्त कर चुके हैं। अगर आपको सभी चीज़ें समझ में आ चुकी हों तो इसी के साथ हम अपने दोस्तों को कहे थे कि आज हम आपके कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था और सर जी भी स्टूडियो में नहीं थे, तो इसलिए आज के दिन हम अकेले ही क्लास ले रहे थे, लाइव क्लास आप लोगों के लिए, जिसके लिए हमको खेद है कि हम आपका जो कमेंट था नहीं देख पाए हैं। तो हमको उम्मीद है कि आप सभी लोग भारी से भारी संख्या में आए होंगे और वीडियो को अच्छे से एंजॉय किए होंगे और अपना 5 नंबर ले लिए होंगे। तो इस प्रकार आप सभी हमारे प्यारे दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, और रक्षाबंधन की आप सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और अपने भाइयों को राखी जरूर बांधेंगे। तो इस प्रकार आप सभी को जय हिंद, जय भारत।